कि खैबर पख्तूनख्वा में इस रिपोर्ट पे सिर्फ गुर्बत बढ़ी है और बाकी सूबों में कम हुई है। क्या वजह समझते हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से? देखिए, इसमें दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो मैंने बताया कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि फाटा को इसके साथ मर्ज कर दिया गया, और अगर हम पुराने स्टैटिस्टिक्स को देखें तो फाटा में रिलेटिवली पॉवर्टी ज्यादा थी केपीके की निस्बत। दूसरी जो इसमें बड़ी चेंज आई वो ये कि पॉपुलेशन सेंसस चेंज हो गया। पहले 1998 का सेंसस था जिसकी बेस पे पॉवर्टी सैम्पलिंग फ्रेमवर्क बनाया जाता था और पॉवर्टी एस्टिमेट की जाती थी, जबकि इस दफा 2017 का सैंपल पॉपुलेशन सेंसस यूज किया गया, जिसकी वजह से आप ये भी देखें कि केपीके की पॉपुलेशन दूसरे सूबों की निस्बत बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी है। और आप ये भी देखें कि इसी पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से नेशनल असेंबली की इसकी सीटें भी बढ़ी। तो ये कुछ वजूहत हैं जिनकी बिना पे हम कह सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो पॉवर्टी है, गुर्बत है, वो दूसरे सूबों की निस्बत बढ़ी है, जबकि बाकी सूबों में रिलेटिवली ये कम है। और डॉक्टर साहब, आपने जो इसमें पैमाना रखा है, जो मिनिमम आमदन है महाना तकरीबन 3,776 रुपये ग़ालिबन आपने रखा है, इतनी कम कीमत लगता है आपको कि इसका ये मयार ठीक था? हम तो मिनिमम सैलरी 17,500 18,000 रुपये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा इसको क्लियर कर सकें। इसको जरा समझने की जरूरत है कि ये जो हम मेजर करते हैं पॉवर्टी के पर कैपिटा के हिसाब से मेजर की जाती है कि एक घर में अगर 6 बंदे हैं जी और एक घर की एवरेज एक बंदे की इनकम 4,000 है, तो 6 बंदों की आप इनकम लगाएंगे तो तकरीबन वो 24,000 बने। जी। तो जिस घर की इनकम 24,000 से कम है वो पुअर होगा, 17,000 या 3,000 वाला पुअर नहीं है। तो इसको जब मेजर किया जाता है तो हम एक इंडिविजुअल एक बंदे के तौर पे इसको लेते हैं कि एक घर में जैसे खैबर पख्तूनख्वा में एवरेज फैमिली 7 से ज्यादा है, जबकि बाकी सूबों में तकरीबन 6.5 है। तो ये जो 3776 रुपये है, ये एक बंदे की जो कंजम्पशन है एक मंथ की, ना कि पूरे खानदान। मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो हमें खैबर पख्तूनख्वा का एक खानदान मिलेगा। जी, एक खानदान मिलेगा। डॉक्टर साहब, तो जी आपकी जो रिपोर्ट है उसमें तो आपने खैबर पख्तूनख्वा और फिर जो कबायली अजला हैं उसका अलहदा ऐसा जिक्र किया है, तो फिर किस तरह ये जो पैमाने आपने रखे हैं ये सिर्फ एक ही हैं कि ज़्यादा तादाद ये आबादी इसकी सामने आई है तो उस वजह से गुर्बत की शरह बढ़ी है, कोई और वजह है नहीं खैबर पख्तूनख्वा में? देखिए, और वजूहत तो अभी क्योंकि हमने इसको डिटेल में भी एनालाइज नहीं किया, इस वजह ये थी कि अभी ये डाटा रिलीज हुआ 3-4 दिन पहले जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिलीज किया, तो ये हमारे अभी इनिशियल एस्टिमेट हैं। अब इस पे एक वर्किंग हम कर रहे हैं कि ये अंडरलाइन फैक्टर क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से पॉवर्टी खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ी है। जबकि अगर आप देखें 2013 से 2015 में खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा था जिसकी पॉवर्टी कम हुई है। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी चेंज आई है खैबर पख्तूनख्वा में जो कि प्रीवियसली ट्रेंड नीचे जा रहा था 2013 से 2016, वो 2016 से 2019 में ऊपर चला गया। तो इसको गवर्नमेंट लेवल पे देखने की जरूरत है कि ऐसी कौन सी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की हैं जो पहले 2 सालों में तो अवाम को सहूलतें दे रही थी, लेकिन अब वो उस तरह से अवाम को सहूलतें नहीं दे रहे। डॉक्टर साहब, ये जो इस आपकी जो ये रिपोर्ट है इसमें आपने फिगर दिया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, इसलिए हम फोकस कर रहे हैं कि ये जो 18.1% था 2015-16 में और फिर 2018-19 में ये आपने 27% जाहिर किया हुआ है, यानी 8.9% इसमें इजाफा हुआ है। इस इजाफे को आप किस नज़र से देखते हैं? ये कोई बहुत बड़ी फिगर है? मेरे ख्याल पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ी चेंज है, क्योंकि देखिए इसका डायरेक्ट एनएफसी के साथ भी लिंक बनता है कि जब आपके रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो उसके साथ भी इसका तल्लक बनता है। दूसरा, जब हम सोशल सेफ्टी नेट की बात करते हैं जैसे कि एहसास प्रोग्राम है या ये इंसाफ सेहत कार्ड है या इस तरह की और सहूलतें गवर्नमेंट देती है, तो उनके साथ इसका बहुत गहरा तल्लक है। क्योंकि अभी देखिए अगर हम इस पॉपुलेशन को लें तो तकरीबन 9.8 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो गुर्बत में चली जाती है। खैबर पख्तूनख्वा की तकरीबन 3.5 करोड़ आबादी है, और अगर उसका देखें तो तकरीबन 1 करोड़ आबादी इसकी सतह गुर्बत से नीचे है। डॉक्टर साहब बताएगा कि जो आपने फिगर की बात की है कि यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत बढ़ी है, अगर हम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट को साइड पे कर लें और उन्हीं 27 अजला को देखें जो कि आप 4 साल पहले उसको मैयर कर रहे थे, तो क्या आपको लगता है कि इन 27 अजला की गुर्बत जो है वो कम हुई है? देखिए, अगर इसमें हमने अलग एनालिसिस भी दिया है जो कि इस वक्त अगर हम फाटा के अजला को निकाल दें और बाकी सिर्फ केपीके के बाकी डिस्ट्रिक्ट रखें तो वो तकरीबन 26% बनती है। तो ड्रास्टिक चेंज नहीं आई कि हम कहें कि फाटा निकालने से बहुत बड़ा नीचे चला जाएगा, लेकिन स्टिल देयर इज अ हाई पॉवर्टी इन खैबर पख्तूनख्वा।
तो इसको एक क्रिटिकल एंगल से गवर्नमेंट को देखने की जरूरत है कि क्या वजूहत है जिसकी वजह से ये गुर्बत बढ़ गई। डॉक्टर साहब, ये जो कोरोना पेंडेमिक आया हुआ है, ज़ाहिर बात है आपकी जो रिपोर्ट है ये तो बहुत पहले से आपने इस पे वर्किंग की हुई है, अभी आई हैं, इनिशियल स्टेजेस हैं, आप कह रहे हैं इस पे हम और भी वर्किंग कर रहे हैं। ये जो वबा है कोरोना, इस हवाले से क्या मज़ीद ये गुर्बत उसकी शरह में इजाफा हो सकता है? जी बिल्कुल, अभी हमने ये भी एस्टिमेट इशू किए हैं। अगर हम पूरे पाकिस्तान में देखें तो इन्हीं एस्टिमेट की बेस पे तकरीबन 48 मिलियन पीपल जो है वो सतह गुर्बत से नीचे हैं। और जब हम ये असेस करते हैं कि ये जो वबा आई है इसकी वजह से और कितने गुर्बत में चले जाएंगे, तो जो हमारे एस्टिमेट बताते हैं उसके मुताबिक तकरीबन 98 मिलियन लोग जो हैं वो सतह गुर्बत से नीचे हैं। तो तकरीबन 40% नई जो पहले सतह गुर्बत से ऊपर थे वो सतह गुर्बत से नीचे चले। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है पावर्टी पे। जी डॉक्टर साहब, ये अगर हम इसको आदाद शुमार में कह दें आसान अल्फाज में कि अगर पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी है तो कितने लोग उसमें ये गुर्बत की सतह से नीचे चले जाएंगे इस कोरोना वबा की वजह से? देखिए, अगर 22 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की और उसमें से अगर हम निकालें तो तकरीबन 10 करोड़ लोग जो हैं वो सतह गुर्बत से नीचे चले गए। और ये पहले जो सतह गुर्बत उससे नीचे जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो तो हैं, कोरोना की वजह से कितने लोग इसमें मुतासिर हो सकते हैं? कोई अदाद शुमार इस हवाले से सामने आई है? कोरोना की वजह से तकरीबन 4 से 4.5 करोड़ लोग जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं। तकरीबन 5 करोड़ लोग पहले ही सतह गुर्बत से नीचे हैं हमारे मुल्क में, और कोरोना की वजह से तकरीबन 4 करोड़ नए ऐसे लोग हैं जो सतह गुर्बत से नीचे चले जाए।